नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, प्रशासनिक शब्दावली के इस लेक्चर में हम बचे हुए सभी पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। इससे पूर्व हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, आप उनको जाकर एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी में पूछे गए अब तक के सभी पीवाईक्यू को फिनिश कर देंगे। तो ये पीवाईक्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो आप इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाणिज्यिक शब्दावली 20 अंकों की होती है, 10 अंक अंग्रेजी से हिंदी और 10 अंक हिंदी से अंग्रेजी शब्दों के लिए। तो आप इनको याद कर लीजिए और सीधे सीधे 20 अंक प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेगी। 2006 की परीक्षा का पीवाईक्यू देखते हैं प्रश्न पत्र का। यूडीएलडी एग्जाम जो कराया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। पहला शब्द देखते हैं एडवांस। इसका हिंदी रूप है अग्रिम। जो हम किसी को एडवांस देते हैं, जैसे एडवांस पैसे दिए जाते हैं, तो उसको हिंदी में अग्रिम बोलते हैं। अप्रूवल को अनुमोदन बोलते हैं। दोस्तों, आप यहाँ इनकी स्पेलिंग इंग्लिश शब्दों की और हिंदी की वर्तनी आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसे ही लिखना है, मात्रात्मक गलतियों से बचना है। अनुमोदन। एडहोक तदर्थ, अर्थात जो चीज़ अचानक से करती है, तदर्थ तत्काल वाली। सर्कुलर आप पढ़ते ही हैं, पत्र लेखन में भी इसको परिपत्र बोलते हैं। रेगुलेशन, इसको विनियम बोलते हैं। अब रेगुलेशन और रूल्स में क्या अंतर होता है ये देख लीजिए आप। रेगुलेशन का अर्थ है किसी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियम। इसे लॉ, कानून को लॉ बोलते हैं और रूल को नियम बोलते हैं। ये आप अलग से समझते रहिए शब्द भी, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी लॉ को विनियम बोल देते हैं जो कि गलत है, और रूल को हमेशा नियम बोलेंगे और रेगुलेशन को विनियम। अब अगला शब्द देखते हैं डिडक्शन, अर्थात कटौती। किसी चीज़ में कटौती करना उसको डिडक्शन बोलते हैं। एंट्री, इसको प्रवेश बोलते हैं। और इसके अलावा एक शब्द होता है एग्जिट, उसको निकास बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है, तो आप इसको देख लीजिए। ग्रांट अर्थात अनुदान। इसका अर्थ होता है कि ग्रांट देना, जैसे कि सहायता देना, बजट में जैसे ग्रांट दिया जाता है। इलीगल, आप स्पेलिंग देख लीजिए इसके, ILLEGAL, इलीगल, इसको अवैध बोलते हैं। मेजर हेड, ये BPYQ में पूछा गया है, इसको बोलते हैं मुख्य शीर्ष। ये आप देख लीजिए, मैंने राज्यसभा की शब्दावली से आपके लिए यहाँ उठाया है ये। मुख्य शीर्ष अर्थात इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, द मेजर हेड ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी मेंशन्ड इन द रजिस्टर। रजिस्टर में व्यय के मुख्य शीर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए, तो मेजर हेड को बोलेंगे मुख्य शीर्ष। इसके बाद नोटिफिकेशन, ये बार बार पूछा गया, आप देख चुके होंगे पिछले 3 वीडियो में भी, कम से कम ये 4 बार पूछा जा चुका है। तो नोटिफिकेशन अधिसूचना होता है, और रिमाइंडर लेटर अनुस्मारक पत्र होता है, जो हमारे पत्र लेखन का भी एक हिस्सा है। रिमाइंडर होता है किसी चीज़ को याद दिलाना, और लेटर तो आप जानते ही पत्र होता है। तो किसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हम हिंदी में अनुस्मारक शब्द यूज करते हैं। अब हिंदी से अंग्रेजी शब्दों के रूप देखेंगे। विनिमय दर अर्थात एक्सचेंज रेट, अर्थात किस चीज़ पर हम किस चीज़ को बदलते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो विनिमय दर को आप सीधा सीधा लिखेंगे एक्सचेंज रेट। प्रतिभूति को हम लिखेंगे सिक्योरिटी। दोस्तों, कुछ किताबों में यहाँ इसकी जगह गारंटी लिखा शब्द भी प्रयोग किया गया है। काफ़ी प्रचलित पुस्तकें हैं जो आप पीवाईक्यू खरीदते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा तो, लेकिन ये गलत है। आप इसकी जगह केवल सिक्योरिटी ही लिखेंगे। न्यायाधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। न्यायाधिकरण एक संस्था होती है जिसको कुछ अधिकार सरकार द्वारा सांविधिक रूप से प्राप्त होते हैं, और वह उस प्रकार के केस या विवादों की सुनवाई भी कर सकता है। तो न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए एक बार, TRIBUNAL। स्पेलिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, 0 नंबर मिलेगा आपको फिर। अवमानना कंटेम्प्ट, जैसे आप बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसे बोलते हैं अवमानना को कंटेम्प्ट। निलंबन अर्थात सस्पेंशन, इसकी भी स्पेलिंग याद कीजिए आप, SU और सस्पेंशन, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है शायद, मैं देखता हूँ इसको। सस्पेंशन SUSPENSION, इसकी स्पेलिंग ये होती है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा PDF को।
छठा शब्द देखते हैं, दंड संहिता अर्थात पीनल कोड। कुछ किताबों में इसकी जगह दंड संहिता को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लिख दिया गया है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग अर्थ होता है, इसका होता है दंड प्रक्रिया संहिता, और दंड संहिता को बोलते हैं पीनल कोड। तो अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपसे पूछता है तो उसको दंड प्रक्रिया संहिता बोलेंगे। प्रोसीजर अर्थात प्रक्रिया होता है, कोड किसी भी चीज़ के संकलन को बोलते हैं, उसको संहिता बोलते हैं हम। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप ये दोनों मीनिंग याद रख लीजिए। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुछ पुस्तकों में इसका अर्थ ये दिया है जो कि गलत है। तो इसके लिए दंड संहिता के लिए आप पीनल कोड लिखेंगे। प्रत्यावेदन, इसको बोलते हैं पेटिशन और अपील। प्रत्यावेदन अर्थात जब हमारा कोई पूर्व आवेदन कहीं सबमिट होता है और उसको हम दोबारा रिव्यू करने के लिए फिर से उसी कोर्ट या उस बॉडी में हम एक रिपोर्ट देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको प्रत्यावेदन बोलते हैं। इसके लिए भी ये देखिए रिप्रेजेंटेशन जो कि गलत शब्द है वो किताबों में लिखा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। इस प्रत्यावेदन की जगह आप लिखेंगे का अर्थ आप लिखेंगे पेटिशन या अपील। पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन और वेटिंग, कुछ भी इसके लिए दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप वर्तनी देख लीजिए, सस्पेंशन की यही स्पेलिंग है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ऐसे यहाँ पे छूट गया था गलती से। संप्रभुता सोवेरेनिटी आप जानते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, SOVEREIGN, इसको सोवरेन बोलते हैं, और ITY इसमें सिंपल लेगा सोवेरेनिटी। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव सिंपल है। निबंधन अर्थात रजिस्ट्रेशन, अनुमोदन अर्थात अप्रूवल। ये देखिए आप ऊपर भी पूछा गया और यहाँ भी पूछा गया, तो ये बार बार रिपीट होने वाले शब्द हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप जरूर याद कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए शब्दावली में कम से कम हजारों लाखों शब्द हैं, लेकिन आप सभी याद नहीं कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है एटलीस्ट उनको याद कीजिए, ऐसे कम से कम 400-500 महत्वपूर्ण शब्द आपको रटे होने चाहिए, तभी आप इसको एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक ले पाएंगे। और हमने भी यहाँ सबसे पहले PYQ इसलिए उठाई है क्योंकि इनकी संभावना पूछे जाने की ज़्यादा होती है, आयोग इधर उधर के एग्जाम से भी पूछता है। अब अगला देखते हैं, ये 2001 की परीक्षा थी, लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई थी, अवर और प्रवर्ग वर्ग सहायक मुख्य परीक्षा। इसके हम शब्द देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले आयोग बड़े बड़े शब्द पूछता था, अब सिंगल वर्ड पूछता है, लेकिन हमें सभी का अभ्यास करना होगा, दोबारा से फिर से ऐसे ही पूछ सकता है आयोग। तो कोज ऑफ एक्शन कार्यवाही का कारण, आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान और रखेंगे, ये आप कार्यवाही ऐसे ही लिखेंगे, इसका मतलब होता है एक्शन, और अगर आप लिखेंगे कार्यवाही ये अलग होता है, ये होता है हमारा प्रोसीजर, DURE। तो कार्रवाई और कार्यवाही में अंतर होता है, ये आप देख लीजिए। तो यही आपको हिंदी में ऐसे ही वर्तन इसकी लिखनी है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा आपको। कोज ऑफ एक्शन कार्यवाही का कारण। पेपर अंडर कंसिडरेशन अर्थात अगर आप इसको आम भाषा में देखेंगे तो पेपर मतलब पेपर अंडर कंसिडरेशन, कोई ये पेपर ऐसे पेपर नहीं है, क्योंकि ये सब लीगल चीज़ें होती है, तो इसको बोलते हैं विचाराधीन अभिलेख। आपको HETC लिखना है, विचाराधीन पत्र नहीं लिखना है, विचाराधीन अभिलेख ही लिखना है। सब जुडाइस अर्थात कोई मैटर जब सब जुडाइस तब होता है जब वो न्यायालय के विचाराधीन होता है, जब तक उस पर न्यायालय निर्णय नहीं दे, तो न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है तो न्यायालय के विचाराधीन होता है, तो उसको बोलते हैं सब जुडाइस। इसकी स्पेलिंग भी आप देख लिए, सब और JUDICE जुडाइस। क्वार्टरली इसे त्रैमासिक बोलते हैं, अर्थात क्वार्टर अर्थात क्या है, 12 महीने होते हैं, इसको हम जब क्वार्टर करेंगे 4 तो ये 3 महीने आ जाएगा, तो त्रैमासिक हो जाता है। क्वार्टर किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा होता है, तो पूरे 12 महीने का जो चौथा हिस्सा होगा वो हो गया 3 मंथ के बाद, तो इसको त्रैमासिक बोलेंगे। सब्जेक्ट टू अप्रूवल अनुमोदन के विचाराधीन, ये सिंपल है, अप्रूवल अनुमोदन आप पढ़ चुके हैं, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल अर्थात अनुमोदन के विचाराधीन। अबाउ रिटर्न ऊपरी लिखित, आप इसकी भी हिंदी वर्तनी देख लीजिए, ऊपरी इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, लिखित सभी में ऐसे, अगर आप ऐसे लिख देंगे ऊपरी लिखित तो एग्जामिनर आपको सीधे सीधे 0 अंक देगा, उसमें एक भी अंक नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ इसी इसमें ध्यान रखने की होती है। क्वासी जुडिशियल अर्थात अर्ध न्यायिक, कोई ऐसी संस्था जिसके पास कुछ अधिकार होते हैं न्यायालय के समान, लेकिन वह न्यायालय नहीं होता है, जैसे कि हमारा वित्त आयोग है, वो एक क्वासी जुडिशियल निकाय है। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात मानवाधिकार आयोग,
देखिए आप ये स्पेलिंग फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप अगर हिंदी की वर्तनी भी गलत करेंगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। मानवाधिकार आयोग। अब देखते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस अर्थात गुजारा भत्ता, ये आप देखिए। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारा लोक सेवा आयोग होता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। 12वां शब्द है शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट अर्थात अल्पकालिक नियुक्ति। ये आप देख लीजिए, शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए, जिसे अल्पकालिक बोलते हैं, अपॉइंटमेंट नियुक्ति होता ही है। ये आप देख लीजिए एक बार। चलते हैं आगे, हिंदी से अंग्रेजी शब्दों के रूप लिखिए। प्रतिभूति अर्थात सिक्योरिटी, अभियोजन अर्थात प्रोजिक्यूशन, इसकी स्पेलिंग देखिए आप, थोड़ा कठिन है। PRO प्रो SECUTION प्रोजिक्यूशन। जब आपको कोई कठिन वर्तनी अगर याद नहीं हो रही तो उसको आप ऐसे याद कर लीजिए तोड़ तोड़ के ना, अपने अपने सुविधा के लिए। प्रो SEC और CUTION क्यूशन, और इसको ऐसे याद करके आप लिख लीजिए प्रोसिक्यूशन, नहीं तो वहाँ पर आप वर्तनी गलत कर देंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं याद करने का भी। सेवायोजन एम्प्लॉयमेंट अर्थात ये जो एम्प्लॉयमेंट आप सुनते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार जिसे बोलते हैं, सेवायोजन का अर्थ होगा, इंग्लिश अनुवाद होगा एम्प्लॉयमेंट। आवश्यक वस्तु निगम, ये देख लीजिए। अब आवश्यक में यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नहीं लिखना है, ये असेंशियल ही लिखना है। असेंशियल कमोडिटीज़ कॉरपोरेशन। निगम, अगर निगम अलग से भी पूछता है तो उसका कॉरपोरेशन उसको बोलते हैं। ये देख लीजिए आप। विधानसभा अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। देखो यहाँ पर अध्यक्ष को हेड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जब इस संदर्भ में लिखेंगे विधानसभा अध्यक्ष तो आपको स्पीकर ही बोलना होगा। जैसे कि राज्यसभा अध्यक्ष अगर होता है तो वहाँ चेयरमैन लिखेंगे हम, राज्यसभा चेयरमैन। तो ये इंग्लिश शब्द आपको एज इट इज लिखने हैं, ये सामान्य इंग्लिश से थोड़ा अलग होते हैं प्रशासनिक शब्दावली। आविष्कार अर्थात इन्वेंशन, संसद भवन आप जानते हैं, पार्लियामेंट, आप इसको फिर ऐसे याद कर सकते हैं, PARLIAMENT पार्लियामेंट। स्पेलिंग ध्यान देते चलेंगे हम। ईमानदारी ऑनेस्टी होता है, HONESTY ऑनेस्टी, ये आप एथिक्स में पढ़ते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यहाँ लिखेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। अर्धशासकीय पत्र, इसको डेमी ऑफिशियल लेटर। देखिए अर्ध मतलब सेमी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं तो वहाँ सेमी की जगह डेमी ही लिखते हैं। ऐसे तो सेमी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रशासनिक शब्दावली में देखेंगे तो वहाँ पर डेमी ऑफिशियल लेटर ही लिखा जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग लोग काफ़ी गलत करते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कोई एक M लिख देता है और कोई T छोड़ देता है, कोई E सिंगल लिख देता है, तो इसमें सभी देखिए डबल डबल है। COMMI फिर T और फिर E, ये आप याद रखिए। ये स्पेशली मैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा वर्तनी में कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम को तो ये याद ही होगा अच्छे से। उचित मूल्य, अब इसके लिए फेयर प्राइस। अब किताबों में ये प्रॉपर प्राइस लिखा हुआ है, प्रॉपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा फेयर प्राइस शॉप भी होती है, जो हम अपना FCI के जो थ्रू जो होते हैं खाद्यान्न वितरण करते हैं, तो इसको फेयर प्राइस ही लिखना है आपको, ना कि प्रॉपर प्राइस ही, ये गलत है। दोस्तों मैं यहाँ किताबों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो गलतियाँ हैं उनको तो ध्यान देना पड़ेगा। जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं नए नए, वो कई बार किताबों से एज इट इज रट लेते हैं। तो हमारी वीडियो बनाने का फ़ायदा ही यही है कि आपको थोड़ा सा सही चीज़ें बताई जाए और आपको जो मिस गाइडेंस मिलता है उससे बचाया जाए। अब ये 95 की परीक्षा जो है इसका PY को देखते हैं। ये सेम वही लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई अवर प्रवर्ग वर्ग सहायक मुख्य परीक्षा की 1995 की है। तो ये देखते हैं, अंग्रेजी से हिंदी रूप देखते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर अर्थात शासनादेश। सर्कुलर, देखिए आप बार बार कितना रिपीट हो रहा है, सर्कुलर, अनुस्मारक, एंडोर्समेंट, ये सब यही चीज़ आएगी घूम फिर के आपको, तो आप इनको याद रखिए। सर्कुलर अर्थात परिपत्र, रिमाइंडर अनुस्मारक, एंडोर्समेंट पृष्ठांकन, जो आप लेटर में आप लिखते हैं, सरकारी लेटर में बाद में पृष्ठांकन हम लिखते हैं, इसकी भी स्पेलिंग आप देखिए पृष्ठांकन। ऐसे ये बिंदी जो है ये आप ध्यान रखें, ठांकन तो यहाँ लगाएंगे पृष्ठांकन। जल्दबाजी में मैं टेस्ट सीरीज में क्या देखता हूँ, बंदे क्या करते हैं बच्चे, पृष्ठांक बिंदी यहाँ लगा देंगे कभी कभी, तो वो नंबर आपको 0 मिलेगा। आप ये मत सोचिए फिर कि मैंने सभी सही किया था और नंबर कम कैसे मिले हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए रिपीटेड नोटिफिकेशन अधिसूचना, प्रेस नोट को प्रेस नोट ही बोलते हैं, या प्रेस विज्ञप्ति भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही हैं।
ये देखिए, या फिर घूम फिर कर वही डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्थशासकीय पत्र, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश, ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय गाप। तो ये हम अपनी टेस्ट सीरीज में हम ये सभी कुछ कवर करा चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने शुरुआत PYQ से की है और फिर बाकी महत्वपूर्ण लेटर वो शब्दावली भी कराई जा चुकी है। अब उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के कुछ PYQ देखते हैं, क्योंकि आयोग अन्य आयोग से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। आपने देखा ही होगा, अभी हमारी जो PCH की प्री परीक्षा हुई थी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई प्रारंभिक परीक्षा से कुछ प्रश्न उन्होंने उठाए थे, एक दो। तो आप यहाँ देखिए, लाइबिलिटी दायित्व है, किसी भी चीज़ का दायित्व है। लेवी अधिरोपण को बोलते हैं, अर्थात किसी पे कुछ कर वगैरह लगाना, उनसे इसे उगाही बोलते हैं, उगाही एक किस्म से, लेकिन आप अधिरोपण शब्द लिखेंगे। एक्सक्लूड अपवर्जन करना, अर्थात किसी चीज़ को शामिल न करना, उसको बोलते हैं अपवर्जन। तो एक्सक्लूड का अर्थ होता है अपवर्जन। चार्ज, चार्ज ये यहाँ दो सेंस में होता है, एक तो आरोप होता है जो न्यायालय लगाता है, और एक चार्ज होता है शुल्क के रूप में, जो शुल्क सरकार लगाती है। तो इसके दोनों अर्थ लिख सकते हैं आप, कोई सा भी एक अर्थ लिख सकते हैं एग्जाम में, दोनों सही माने जाएंगे। कंटेम्प्ट, ये रिपीटेड हो गया वो मानना। कास्ट, जाति हो गई। मेलाफाइड, मेलाफाइड या मेलाफिडे जो भी बोलोगे आप, इसको बोलते हैं कदाचारपूर्ण, अर्थात जो गलत आचरण होता है। डिवीजन, प्रभार, प्रभाग। सरचार्ज, अधिभार होता है। इसको देखिए, शुल्क नहीं लगा लिखना है आपको, वैसे तो ये एक किस्म का शुल्क होता है, लेकिन इसका एक नाम होता है, इसे बोलते हैं अधिभार, तभी तो बोलते हैं इसको सर चार्ज। रिकरिंग, आवर्ती, अर्थात बार बार दोहराए जाने वाला। इसके स्पेलिंग आप देख लीजिए इंग्लिश की भी, RECURRING, रिकरिंग। पासपोर्ट, ये इसको पारपत्र बोलते हैं, कुछ किताबों में इसको सीधा सीधा पासपोर्ट लिख दिया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जब इसका हिंदी मीनिंग अवेलेबल है तो हम उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। अगर किसी चीज़ का हिंदी मीनिंग अवेलेबल नहीं है तो हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पासपोर्ट को आप पारपत्र लिखिए। सुपरिंटेंडेंट, ये अधीक्षक, ये भी रिपीटेड है, जैसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, पुलिस अधीक्षक। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राधिकृत, अर्थात ऑथोराइज्ड, अर्थात प्राधिकृत जिसको कुछ अधिकार दिए गए हैं उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड। अनुमोदन, अप्रूवल, रिपीटेड। फंड, निधि को फंड बोलते हैं। लाभांश, ये डिविडेंड होता है, जैसे कुछ कंपनियां देती है शेयर मार्केट में, आपको डिविडेंड मिलता है। सीमा कर, एक्साइज ड्यूटी। देखिए, अगर आप आम भाषा में देखेंगे तो कर को टैक्स बोलेंगे, एक्साइज टैक्स लिख सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा, तो एक्साइज ड्यूटी ही लिखिए इसको। संधि को ट्रीटी बोलते हैं, और एग्रीमेंट को समझौता, ये दोनों आप अंतर समझिए। कुछ लोग संधि को एग्रीमेंट लिख देते हैं, जो गलत है, किताबों में भी दिया हुआ है। तो आप संधि होगा तो ट्रीटी लिखेंगे, एग्रीमेंट होगा तो समझौता होगा। दीवानी, ये सिविल रिलेटेड होता है, जो मुकदमे में होता है रिलेटेड टू सिविल लॉ। दीवानी मतलब वो ये फिल्मों वाला दीवाना दीवानी नहीं है, ये आप देखिए सिविल, अर्थात कोर्ट से संबंधित है। पदावधि, टेन्योर बोलते हैं। मुअत्तल, ये उर्दू का शब्द है, उर्दू या फारसी, लेकिन ये पूछा गया है तो आप इसको याद रखें। मुअत्तल अर्थात सस्पेंडेड, जो काम कुछ समय के लिए अलग कर दिया हो, गया हो। इसका इंग्लिश अनुवाद कुछ जगह मैंने देखा है कि डिसमिस लिखा हुआ है, जबकि डिसमिस का अर्थ होता है खारिज करना पूर्णतः, और सस्पेंड का अर्थ ये जैसे बताया है कि कुछ समय के लिए अलग कर देना। तो मुअत्तल का इंग्लिश अनुवाद आप सस्पेंडेड लिखोगे, न कि डिसमिस। डिसमिस अगर आएगा तो उसको खारिज लिख दोगे। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव आ ही गया है। प्रत्याभूति, ये गारंटी, अर्थात प्रत्याभूति क्या है ये देख लीजिए आप, आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। प्रतिभूति और प्रत्याभूति ये दोनों अलग अलग शब्द है। प्रत्याभूति को गारंटी बोलेंगे और प्रतिभूति को सिक्योरिटी बोलेंगे, जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। गारंटी क्या है, वस्तु की वास्तविक स्थिति में विश्वास दिलाना। जैसे कोई गारंटी हमें मिलती है तो एक किस्म से विश्वास दिलाया जाता है कि ये इतना गारंटी आपको मिलेगी मिलेगी। प्रतिभूति सिक्योरिटी होती है, जो एक वित्तीय उपकरण होता है, यह एक वित्तीय साधन है जो किसी कंपनी या सरकार के स्वामित्व या ऋण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, तो ये इसको हिंदी में प्रतिभूति बोलते हैं। प्राथमिकी, जो पुलिस विभाग से संबंधित होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये भी पूछा गया है कई बार। तो दोस्तों ये आप वर्तने अच्छे से याद कीजिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जहाँ हम अपनी समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज से देख रहे हैं, बच्चे गलती करते हैं काफ़ी। अधिवास को रेजिडेंस लिख देते हैं या निवास को डोमिसाइल लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अधिवास अगर पूछता है तो उसको डोमिसाइल लिखना है, और निवास पूछता है तो उसको रेजिडेंस लिखता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उसमें डोमिसाइल लिखा रहता है, जो कि गलत है। ये रेजिडेंस होता है, निवास अर्थात रेजिडेंस। इसमें अंतर क्या है ये भी समझ लीजिए आप। अधिवास आपका होता है जहाँ आपका एक अस्थायी पता होता है, उसको अधिवास बोलते हैं। और निवास जहाँ आप करंट में रह रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, वो आपका निवास होगा। निवास एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अधिवास आपका एक ही होगा। ये अंतर आप जान लीजिए। तो ये भी आप देख लीजिए। दोस्तों, ये हमारे एक फोकस आर के लिए अलग से बैच बनाया गया है। यहाँ पर हम कंटेंट देते रहते हैं टेलीग्राम पर, आप देख लीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज ये चल रही है अभी। इसमें पहले 20 मिनी टेस्ट थे, अभी बढ़ाकर 25 कर दिए गए हैं। और 10 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें 5 निबंध लेखन के हैं और 5 हिंदी सामान्य हिंदी आलेखन के हैं। तो लगभग आपको 30 प्लस टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं, 35 के लगभग। ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। अगर आप हमारे अभ्यास बैच से जुड़ते हैं तो आप क्या सीखेंगे यहाँ से। गद्यांश आधारित प्रश्न के 5 टेस्ट होंगे। इसमें आप सीखेंगे गद्यावतरण का सटीक शीर्षक चयन कैसे करते हैं, सार लेखन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उसका प्रभावी रूप से कैसे लिखेंगे, और रेखांकित अंशों की आकर्षक और अंकदायी व्याख्या। सारणी रूप आप देख सकते हैं। 5 टेस्ट पत्र लेखन के, सभी पत्र इसमें कराए जाएंगे आपको, टिप्पण और प्रतिवेदन तक। ये प्रशासनिक शब्दावली तो हम आपको ऑनलाइन भी करा रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में कुछ नए प्रश्नों का भी समावेशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट है। और इसका ये शेड्यूल है, जो कि हमारा 5 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है। काफ़ी छात्र जुड़ चुके हैं। अगर आपको जुड़ रहे हैं तो अभी के लिए हम अपनी पुरानी फीस पर ही इसको बच्चों को जोड़ रहे हैं, 999 ओनली। और 5 नवंबर के बाद से ये फीस बढ़कर 1200 करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार प्रबंधन में दिक्कत आती है। अगर आप शुरू से जुड़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ये देखिए, आप पूरा विस्तृत शेड्यूल आपको यहाँ दिया गया है। ये फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ये आपको 27 और 28 दिसंबर जैसे दिया है, एक दिन हिंदी एक दिन निबंध, फिर ऐसे हिंदी निबंध, और लास्ट में एक दिन एग्ज़ाम की जैसी सुबह की मीटिंग में हिंदी और फिर निबंध आपको कराया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम का माहौल के जैसे आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें। आपको अगर इसकी कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों, हमारे फोकस यूपी PCS ये टेलीग्राम चैनल है, या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9811504781। दोस्तों, ये यूट्यूब की लेक्चर सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी हमारी नई टीम है, नया चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आगे हमें प्रोत्साहन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, हम आयोग के अनुरूप ही आपको टेस्ट दे रहे हैं एज इट इज़, जिससे आपको फीलिंग आयोग की आएगी। महत्वपूर्ण मुहावरे और कंप्यूटर के प्रश्न सभी इसमें कराए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा मॉडल उत्तर है। कितने अच्छे से हमने बताया कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ये हमने 2 शीर्षक बताए हैं, लेकिन बता दिया है कि यहाँ पर छात्रों को एक ही लिखना है। ये आपकी सहायता के लिए बताया गया है। व्याख्या आप देख लीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कितने अच्छे से की गई है। यहाँ पर श्लोक उद्धरण वगैरह सब बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और निबंध का ये आप मॉडल निबंध आप देख लीजिए, इसका ये मॉडल उत्तर है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया है, फिर इसे आप वहाँ जाकर आप इसको निःशुल्क देख सकते हैं। रोचक कथन के साथ शुरुआत की गई है और बीच बीच में उद्धरण का प्रयोग किया है। कॉपी चेक आप देख सकते हैं, कितनी बारीकी से एक एक कॉपी चेक हो रही है। यहाँ पर आपको डिटेल फीडबैक दिया जा रहा है और आयोग के अनुरूप ही नंबर दिए जा रहे हैं। छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो काफ़ी समय से हमसे जुड़े हैं, ये देख लीजिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में PYQ लगभग कर चुके हैं। अब नए शब्दों का समावेशन करेंगे, उस पर भी लेक्चर बनाया जाएगा। और उसके बाद मैंने सारांश लेखन, शीर्षक और पहले प्रश्न को लेकर ऑलरेडी एक लेक्चर बना दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे उसका थंबनेल आपको दिखाई देगा। और इसके बाद हम निबंध लेखन पर भी लेक्चर शुरू करेंगे और अपनी मेंस की आंसर राइटिंग भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे कि हम आपके लिए बेहतर वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।